हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स में बाज सीरीज़ की अगली कॉमिक्स खोपड़ी और बाज। इसके पहले की जितनी भी बाज सीरीज़ की कॉमिक्स हैं वो आपको बाज की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। खोपड़ी और बाज। प्रत्येक माह 3 तारीख की रात ठीक 12 बजे मर्डर एक्सप्रेस वीरानगढ़ में रुकती थी। ये ट्रेन ना तो वीरानगढ़ के पिछले स्टेशन से चलती थी, ना अगले स्टेशन पर पहुंचती थी। चाय गरम, पूड़ी सब्जी। कंकाल स्टेशन पर खोमचे लगाते थे। उस समय अगर स्टेशन पर कोई इंसान नजर आ जाता तो कंकाल उसे मार डालते थे। पॉप सिंगर सूजी को इसी स्टेशन पर मारा गया। प्रेतबाज सूजी से प्रेम करता था। सूजी की मौत की खबर पाकर बाज और प्रेतबाज वीरानगढ़ पहुंचे, जहां साबरी स्टेट में शूरवीर साबरी के महल में बाज को कैद कर लिया गया। साबरी महल के नीचे कैद खाना था, जिसमें बहुत से कैदी थे। ये कैदी खोपड़ी से मौत मांगते थे। इस बार 20 आदमियों को मौत मिली, जिनमें बाज भी शामिल था। इन सबकी लाशें मर्डर एक्सप्रेस में रखी गई और गाड़ी चल पड़ी। गाड़ी वीरानगढ़ पहुंची। चाय गरम। कंकाल कूद कूद कर बाहर निकल पड़े। ही हो। प्रेतबाज भी कंकाल बनकर कंकालों में शामिल था। जरा इन सबकी ठुकाई करता हूँ। सूजी को इन्होंने ही मिलकर मारा था। ये कैसी फीकी चाय देता है। चाय वाले की ठुकाई। थाड़ ऊ। सड़ी सब्जी बासी पूरी, तेरी तो तड़ाक। पूरी बेचने वाला पिटा। थाड़ स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर गंदगी, इन सबको ठीक करता हूँ। मर्डर एक्सप्रेस के एक कंकाल ने बाज को रोकना चाहा। अरे क्या हो गया तेरे को, काहे को मारपीट करता है, पी के आया क्या। प्रेतबाज ने मुर्दा गाड़ी के यात्रियों की भी ठुकाई करनी शुरू कर दी। थाड़। ट्रेन का गार्ड दौड़ता आया। क्या हो रहा है, चलो गाड़ी में बैठो, टाइम हो गया। प्रेतबाज ने गार्ड को भी पटक डाला। थम पी पी। इसे पकड़ो, ये पागल हो गया है। सबके सब प्रेतबाज से भिड़ गए। कंकाल सेना वापस में ही फाइट कर रही थी, जबकि प्रेतबाज एक तरफ खड़ा था। लगता है मुर्दा आर्मी में बगावत हो गई। खोपड़ी बॉस को खबर करता हूँ। गार्ड पहुंचा अपने केबिन में। हेलो खोपड़ी बॉस, हमारी सेना में बगावत हो गई है। गाड़ी स्टार्ट करके नए मुर्दों को लेकर स्टेशन छोड़ दो। एक वायरलेस पर गार्ड ने सीटी बजाई। पॉं पॉं। हरी लाइट जला दी। अरे गाड़ी छूट रही है, बैठो। लेकिन प्रेतबाज ने उन्हें गाड़ी में चढ़ने नहीं दिया। प्रेतबाज ने उनके लिबास उतार डाले, जिन पर चमकता कंकाल बना होता था। और सुबह वीरानगढ़ के प्लेटफॉर्म पर अनेक लाशें पड़ी थी। लाशों के लिबास अलग पड़े थे और खोपड़ियों के मास्क अलग। देख लो सब लोग, ये हैं वे मुर्दे जिनसे पूरा वीरानगढ़ भयभीत था। ये काले। लाश मिलते ही लोग स्टेशन जा पहुंचे, पुलिस भी पहुंच गई। ये काले लबादे पर चमकीला कंकाल बनाते थे और खोपड़ी का मास्क लगाते थे। प्रेतबाज सबको बता रहा था, परंतु इनकी हत्या किसने की। मैंने, क्योंकि इन्होंने सूजी को मार डाला था। और अब मैं उन सबको भी मार डालूंगा जो इस गिरोह के सरगना है। ये गाड़ी जो ना पिछले स्टेशन से चलती है ना अगले स्टेशन पर पहुंचती है, इसे जंगल में अलग लाइन की पटरियों से जोड़ा जाता है और उसी दिन जोड़ा जाता है जब ट्रेन चलती है। इस दूसरी लाइन का सिरा साबरी महल से जुड़ा है। इस गैंग का एक बॉस खुद साबरी है। लेकिन ये गैंग करता क्या है, अभी मुझे दो चीज़ों का पता लगाना है। ये गैंग करता क्या है और इसका दूसरा जंक्शन कौन सा है। तभी शूरवीर साबरी भी स्टेशन आ पहुंचा। झूठ बोलता है ये, मेरे महल से इस ट्रेन का कोई संबंध नहीं। इंस्पेक्टर, इसने इतने लोगों को मारा, इसे गिरफ्तार क्यों नहीं करते। साबरी, तुमने इससे पहले एक पुलिस ऑफिसर की हत्या की जो तुम्हारा राजफाश करना चाहता था। भाइयों, यह आदमी झूठा है। इसके झूठ का इसी बात से पता चल जाएगा। बताइए, मेरे महल तक कौन सी लाइन बिछी है। चलो मेरे साथ। लोग रेलवे लाइन पर चल पड़े। मैं तुम्हें उस जगह ले जाऊंगा जहाँ लाइन जोड़ी जाती है। प्रेतबाज उन्हें उस जगह ले गया जहाँ ट्रेन लाइन बदलती थी, इस जगह से। लेकिन वह दूसरी लाइन थी ही नहीं। कहाँ है दूसरी लाइन। इतनी जल्दी पूरी लाइन ही हटा दी गई। मान गया साबरी, मगर मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। प्रेतबाज ने सुंगरू वार का प्रयोग किया। हाथ को तलवार की तरह साबरी के सीने में उतार दिया। साबरी ढेर हो गया। थम। इसने प्रिंस साबरी को मार डाला, पकड़ लो इसे। आओ आओ पकड़ो, मैं रेल लाइन पर भागा जा रहा हूं। प्रेतबाज के पीछे पीछे पुलिस भाग रही थी। फायर। धाए 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 धाए। प्रेतबाज पर भला गोलियों का क्या असर होना था, वह तो था ही प्रेत। फिर अचानक वह दौड़ता दौड़ता गायब हो गया। अरे कहाँ गया। तलाश करो चारों तरफ, यहीं कहीं छुपा होगा। पुलिस प्रेतबाज को जंगल में तलाश करने लगी। उधर 20 शवों के साथ बाज भी लेटा था। ट्रेन रुक गई थी।
गार्ड ने आदेश दिया, इन सबको ऑपरेशन हॉल में पहुंचा दो। स्टेशन पर कुछ लवादे वाले कंकाल मौजूद थे। कंकाल सेना लाशों को स्ट्रेचर पर लाद कर ले जा रही है। स्ट्रेचर पर बाज को भी लादा गया। देखना इनका धंधा क्या है। एक हॉल में लाशों को रखा गया। सब कुछ अंडरग्राउंड है। कुछ देर बाद एक डॉक्टर अंदर आया। तुम सब बाहर निकलो। ओके डॉक्टर। डॉक्टर दीवार के पास पहुंचा। कार्रवाई शुरू की जाए महामहिम। दीवार पर एक खोपड़ी टंगी थी। हाँ डॉक्टर साया, इन्हें होश में लाया जाए और सब दरवाजे बंद कर दिए जाए। डॉक्टर ने दीवार पर लगे बटन दबाने शुरू किए। हॉल के दरवाजे बंद हो गए। अब मैं इन्हें होश में लाने का इंजेक्शन देता हूँ। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाना शुरू किया। जब सबको इंजेक्शन लग गए तो हॉल में अंधेरा छा गया। सब लाशें करवट बदलने लगी। लगता है कोई मैजिक शो होने वाला है। जाग जाओ, जागो, जागो, नींद से जागो। तुम सब मर चुके हो और उस जगह पहुंच गए हो जहां स्वर्ग और नरक के दो अलग अलग दरवाजे हैं। चलो खड़े हो जाओ, तुम्हें किसी एक रास्ते पर जाना है। सब खड़े हो गए। देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें स्वर्ग दिखाता हूँ। बिजली चमकी। एक दीवार हटने लगी। देखो स्वर्ग। स्वर्ग में सुंदर अप्सराओं का नृत्य चल रहा था। स्वर्गवासी सुरा सुंदरी में मस्त थे। स्वर्ग में केवल सोचने भर से चित वस्तु आ जाती है। जो तुम सोचोगे वही पालोगे। ऐश्वर्य, भोग, विलास, सब कुछ। और ये रहा नर्क। दूसरी दीवार हटने लगी। वहीं अलाव धधक रहा था। अलाव के पास जल्लाद खड़ा था। या कच। ऐसी अनेक भयानक यातनाओं का नाम है नर्क। दोनों मार्ग खुले हैं, जिधर जाना चाहो जा सकते हो। सबके सब स्वर्ग की तरफ दौड़ पड़े। बेवकूफ़ इतना भी नहीं समझ रहे कि वो फिल्म दिखा रहा है। अचानक स्वर्ग का मार्ग बंद हो गया और सब दीवार से जा टकराए। बास जहाँ खड़ा था वहीं रुका रहा। तुम लोग स्वर्ग चाहते हो, मगर तुम्हारे कर्म स्वर्ग योग्य नहीं थे, इसलिए कपाट बंद हो गए। तुम सब नर्कवासी हो। नहीं, हम नर्क नहीं जाना चाहते, हमें स्वर्ग चाहिए। हे खोपड़ी, हमें स्वर्ग का रास्ता दिखा। ठीक है, स्वर्ग जाने के लिए तुम्हें एक नहर खोदनी होगी। बोलो मंजूर? मंजूर, मंजूर। तो तीसरे मार्ग की ओर बढ़ो। वहाँ तुम्हें नहर खोदने वाले दूसरे नर्कवासी भी मिलेंगे। तीसरी दीवार का मार्ग खुला। सब तीसरे रास्ते पर बढ़ गए। बढ़ जाओ, मेहनत करो, स्वर्ग मिलेगा। बाज भी उसी रास्ते पर चल पड़ा। अजीब गोरख धंधा। सुरंग के अंतिम छोर पर। यहाँ से आगे के नियम कानून में तुम्हें समझाता हूँ। मैं यहाँ का जल्लाद हूँ। नाम है मेरा सनारे। यहाँ तुम्हें चुपचाप काम करना है। मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालना है, वरना नर्क का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तुम्हारा काम कब खत्म होगा इसका फैसला स्वर्ग नर्क की मिलीजुली कोर्ट करेगी, जिसका चीफ जस्टिस महामहिम खोपड़ी है। काम चोरी की सज़ा मैं अपने कोड़ों से देता हूँ। 12 घंटे काम, 12 घंटे आराम का कानून है यहाँ। यहाँ आराम के लिए बैरक बनी हुई है। चलो काम पर, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। सब सनारे के पीछे चल दिए। घोड़े का सिर पीठ पे, पीठ भी घोड़े जैसी। सबको एक ऐसी जगह पहुंचाया गया जहां खुदाई चल रही थी। चट्टानें काट कर चौड़ी सुरंग बनाई जा रही थी। चलो उठाओ कुदाल। सब काम पर लग गए। एक बैठा था। सुस्ती दिखाता है, किसने कहा बैठने को? मुझे बुखार है जल्लाद सनारे। मैं तेरा बुखार उतारता हूँ। सड़क लगता है कोई चौड़ी सुरंग खोदी जा रही है। पिटने वाला बेहोश हो गया। ये काम का नहीं रहा। सनारे ने सीटी बजाई तो एक कंकाल आया। इसे नर की भट्टी में फेंका। कंकाल इंसान को लाद कर चलता बना। कान खोलकर सुन लो, जो नाकारा हो जाता है उसे नर्क की भट्टी में फेंक दिया जाता है। चलो बाकी लोग टूटे पत्थर उस क्रेन में डालो। क्रेन पत्थरों को ऊपर ले जा रही थी। ओह, हम किसी पहाड़ के अंदर हैं। सुरंग का मलबा इस क्रेन से बाहर फेंका जा रहा है। तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? काम क्यों नहीं करते? मैं कोई मुर्दा इंसान नहीं हूँ जो स्वर्ग जाना चाहता हूँ। मैं तो यमदूत हूँ, समझे सनारे खच्चर? मुझसे इस तरह बात करता है? सड़क। बाज ने सनारे का हंटर पकड़ कर छीन लिया। अब तू गिन। सड़क। थड़, उह, थड़, या। है ताकतवर। सनारे ने सीटी बजाई। पी। कंकाल सेना दौड़ती चली आई। पकड़ लो इसे और झोंक दो नरक की आग में। ताड़ ताड़। प्रेतबाज भी वहां पहुंच गया। थम। उसने सनारे को मारना शुरू कर दिया।
प्रेतबाज अदृश्य था। हैं, मुझे कौन पीट रहा है? मैं खोपड़ी का बाप आ गया हूँ, असली भूत। सब कंकाल ढेर हो गए। सनारे को पत्थरों के नीचे दबा दिया गया। अब सब लोग इस क्रेन पर बैठकर बारी बारी बाहर निकलो। अरे मूर्खों, चुप मत रहो, ये कोई स्वर्ग का रास्ता नहीं, तुम सब जिंदा हो। और ये रहा बाहर असली दुनिया में पहुंचने का रास्ता। बाज क्रेन पर बैठकर ऊपर चला गया। ऊपर एक घाटी में क्रेन ऑपरेट करने वाले को बाज ने तुरंत काट दिया। ऊपर जंगल में शस्त्रधारी थे। अरे देखो, पत्थरों की जगह ये कौन बाहर आया? शस्त्रधारियों ने बाज पर हमला कर दिया। बाज ने गोलियां वापस पलटने वाला बटन दबा दिया। बाज चक्र इन शस्त्रधारियों के सिर काटता चला गया। चलो बाहर आ जाओ, अब मैदान साफ है और मैं अंदर का मैदान साफ करके आता हूँ। प्रेतबाज सुरंगों में घुस गया। सामने आ जा खोपड़ी, वरना तेरे शस्त्रागार में आग लगा दूंगा और तेरा ये सारा ढांचा उड़ जाएगा। मैं जानता हूँ तू हथियारों का स्मगलर है और आतंकवादियों का हथियार सप्लाई करता है। और तूने जंगलात का ठेका लिया हुआ है जहाँ तेरे गार्ड रहते हैं। बाहर निकल। मैं ये जान चुका हूँ कि तूने यहाँ सीमा पर सुरंगें बना रखी हैं ताकि सीमा पार से तू सीधा आर पार जा सके। हॉल की छत फाड़ कर एक कंकाल नीचे उतरा। था हा, मैं हूँ खोपड़ी। अरे मूर्ख, अभी तो मैं एक देश में अपनी हुकूमत कायम करने का प्लान बनाया हूँ। तू मेरे शस्त्रागार को क्या तबाह करेगा? मैं एक अमर शक्ति हूँ खोपड़ी। मेरी आंखों से बरसती है आग। देख, तुझे करता हूँ जलाकर खाक। खोपड़ी ने आंखों से आग के शोले फेंके। प्रेतबाज ने सीधा ही हमला बोल दिया। प्रेतबाज खुद भी कंकाल बन गया। जैसे को तैसा बन जाता हूँ मैं। है, ये तो इंसान नहीं है, कोई प्रेत है। प्रेत? तभी तो कंकाल बन गया। यहाँ सीमा से हथियार तू साबरी के महल में पहुँचाता था, उसके लिए मुर्दों की ट्रेन बनाई थी। मैं तुझे परलोक ही पहुँचा देता हूँ। मेरे शरीर से निकलने वाले बिजली के करंट का भी इस पर असर नहीं हो रहा है। अब मुझे ये अड्डा समाप्त करना होगा ताकि मेरा राज कोई ना जान सके। सब कैदी भी भाग गए। तू जो कोई भी है, मुझे मार नहीं सकता। मैं जा रहा हूँ। देख। खोपड़ी अचानक गायब हो गई। ओह, कहाँ गया? तभी धमाके शुरू हो गए। बूम! ओ, धरती फट रही है, भागो! प्रेतबाज बाहर आ गया। उड़ चलो दूर, सब तबाह हो रहा है। बाज उड़ चला। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इस सीरीज़ की अगली कॉमिक्स शैतान खोपड़ी में। तब तक के लिए धन्यवाद।